हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। यह बीएससी पार्ट प्रथम के इंटीग्रल कैलकुलस के बुक के अंदर है। यह बीटा एंड गामा फंक्शन पे दूसरा लेक्चर है। विद्यार्थियों, आज हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन पे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आ रहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू बीटा एम एन। वो कहता है कि ये इंटीग्रेशन है वो बीटा एम एन के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। हम ये जानते हैं बीटा एम एन की डेफिनेशन ये होती है 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी लिमिट देखो 0 से 1 आ गई और 1 से इन्फिनिटी चले गई। वो कहता है कि वाम पक्ष के द्वितीय समाकलन में x बराबर 1/y लिखो। इसमें x बराबर 1/y लिखो। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 1/y। जहाँ जहाँ भी है x उसको 1/y लिख दो, ठीक है। और उसके बाद में dx को माइनस 1/y² dy ये लिखना है। तो ये सारा कैलकुलेट होके ये आ गया। अब इस माइनस के कारण ये लिमिट क्या है, पलट जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। और चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको पता है अपन y को x में लिख सकते हैं। अब ये देखो 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, प्रथम इंटीग्रेशन ये बन गया। दूसरा 0 से 1 x की पावर n माइनस 1, दूसरे लिमिट कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया। अब देखिए, बस जैसे ये एक और एग्जांपल आता है हमारे पास में, डिड्यूस दैट, निगमन कीजिए 0 to π/2 sin 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा अपॉन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n इंटू डी थीटा इज इक्वल टू बीटा एम एन अपॉन 2am bn। ये तो ये आपके पास में परिभाषा के अनुसार आपने बीटा एम एन की डेफिनेशंस प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं बीटा एम एन ये होता है। अब इसमें ये पुट करना है x बराबर ए वाई अपॉन बी। तो जैसे ही पुट करोगे ये आ जाएगा। फिर इसमें x बराबर a tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मेन मुद्दा ये है कि ये आपको पुट करने वाली चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। अब विद्यार्थियों कई बार हमारे पास में ऐसे भी आ जाते हैं कि मान ज्ञात करो गामा माइनस आधा, गामा माइनस 5/2, गामा माइनस 7/2। अब हमारे को एक फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई कोसेक एन पाई। कई बार ये पाई अपॉन साइन एन पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें वो कहता है कि एन बराबर आप माइनस आधा पुट कर दो, यहाँ 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 सब जगह माइनस आधा पुट कर दो। पुट करोगे तो देखो माइनस आधा पुट करोगे तो ये गामा माइनस आधा आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस आधा पुट करोगे तो 1 प्लस आधा 3/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस आधा पुट करोगे तो ये देखो अपॉन में ले जाके कोसेक को साइन लिख दिया, ये आ गया। तो कुल मिला के ये गामा माइनस आधा गामा 3/2 का डिवाइड कर दो माइनस पाई में, ये सोल्व हो के आपके पास में ये आ गया। इसी तरीके से आप क्या करो, ये सॉल्व कर लो। n इज इक्वल टू -5/2, -5/2 के मान निकालना है तो आप इसमें n बराबर -5/2 रख दो। तो यहाँ देखो यहाँ -5/2 रखा, यहाँ रखा तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7/2 आ जाएगा। और ये यहाँ कोसेक को 1 साइन एन पाई लिखा तो यहाँ माइनस 5/2 लिखोगे तो ये साइन -5/2 का मान ये आ गया। 7/2 का डिवाइड कर दो। गामा 7/2 का मान होता है 5/2, 3/2, 1/2 √π। ये सारा कैलकुलेट होके ये आ जाएगा।
इस तरीके से आप ये मान ऊपर वाला भी निकाल सकते हो 7/2 का। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 4। मान ज्ञात करो 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे को दे रखा है ए 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आप इसको गामा फलन की डेफिनेशन से इस 5 को आप लिख सकते हो 6 - 1, जिससे ये 6 यहाँ आ जाता है। यहाँ आने से गामा 6 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 5 के, और फैक्टोरियल 5 आपका मान होता है इतना। इसी तरीके से आप ये वाला देखो 0 to इन्फिनिटी, दूसरा बी वाला 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो आप 2x को y लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x को जैसे ही आप y लिखोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास में, ये इतना आ जाएगा। फिर इसको 6 को यहाँ 6 को 7 - 1, तो ये गामा 7 बन जाएगा, यहाँ ये गामा 7 बन जाएगा। गामा 7 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये आ जाएगा हमारे पास में कैलकुलेट हो। अब ये देखो हमारे पास में ये आता है 0 to इन्फिनिटी √x e की पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ध्यान दो ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर जो मान होते हैं उनको x के अलावा जो भी होते हैं तो वो y मान लिया जाता है। तो इसमें एक्स क्यूब को क्या पुट करना पड़ेगा आपको, y। तो एक्स क्यूब को जैसे ही y पुट करोगे ये देखिए, ये जैसे एक्स क्यूब को y पुट किया तो ये आ जाएगा डी एक्स। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में dx इजिकल टू आ जाएगा, फिर y पावर आ गया पावर में इंटू डी वाई, ये आ जाएगा dy की वैल्यू। ये कैलकुलेट होके कुल मिला के ये आ जाएगा, और गामा आधा का मान √π होता है, ये आ गया। अब हमारे पास में ये एग्जाम्पल नंबर 5 आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको शो दैट प्रदर्शित कीजिए 0 to 1 x की पावर n-1 ब्रैकेट में log 1/x की पावर m-1 इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा m/n की पावर m। तो सिद्ध सॉल्यूशन ये हमारे पास में दे रखा है log 1/x इजिकल टू y। ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पुट करने वाली। जैसे ही तो log 1/x को y माना तो x इजिकल टू e की पावर माइनस y आ गया, तो ये कैलकुलेट किया तो ये सारा ये आ जाएगा। तो गामा 0 to इन्फिनिटी गामा m-1 e की पावर -n π, इसका मान ये होता है, हमने आपको बता रखा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये बेसिकली इनमें ये जो पुट करने वाले हैं ना, यही दिमाग में रखने वाली बात है। फिर हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 6 आता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये बीटा फलन की परिभाषा है। तो बीटा फलन 0 to 1 x² 1 - x का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये आपको इसको 2 को 3 - 1, इसको 3 को 4 - 1 लिख सकते हो। तो ये बीटा, और यहाँ जो होते हैं ये देखो यहाँ 3 आ गए, यहाँ 4 आ गए, वो यहाँ आ जाता है। अब बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है, बीटा mn क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये आ गया। ये गामा 3 फैक्टोरियल 2 होता है, गामा 4 फैक्टोरियल 3 होता है, गामा 7 फैक्टोरियल 6 होता है, ये आ गया। अब इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो तीसरा, ये जो है ये अच्छा सी वाला, इसमें देखो आपको ये सवाल दे रखा है ना, तो इसमें x² बराबर 4y मानना है। ये ध्यान दो यहाँ, ताकि 4 से 4 कॉमन आ जाए और यहाँ सिंपल बन जाए, बस मामला ऐसा बन जाए, ये बन के, और आप कैलकुलेट कर लो आसानी से। इसमें x की पावर 4 को क्या मानना है, y मानना है, बस। फिर आप जैसे ही आप पुट करोगे ये सॉल्व होके ऑटोमेटिक बीटा में चेंज हो जाएगा, बीटा गामा में चेंज हो जाएगा, और गामा की वैल्यू ये रख दो जो भी है। एक ये भी है अच्छा सवाल, इवेल्युएट मान ज्ञात कीजिए 0 to इन्फिनिटी x² प्लस x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² को अंदर गुणा करा ले तो ये 2 इंटीग्रेशन में टूट गया। इसको 3 - 1 लिख सकते हो, तो इसको 10 को 3 + 7 लिख सकते हो। इसको 7 - 1 लिख सकते हो, तो इसको 7 + 3 लिख सकते हो। तो ये बीटा 3 को 7 और ये बीटा फलन की परिभाषा से ये आ जाए। प्रॉपर्टी में हमने ये फॉर्मूला बताया था कि यहाँ जो होते हैं दोनों नंबर ये यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जो
ये खास बात है कि यहाँ जो होता है 3, तो यहाँ भी 3 से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आ गया। फिर ये गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा 3 प्लस 7 10। गामा 3 फैक्टोरियल 2 होता है, गामा 7 फैक्टोरियल 6 होता है, गामा 10 फैक्टोरियल 9 होता है। ये कैलकुलेट कर लो सर। ये आप समझ जाओगे, भी इसको दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स थी। इनको आप प्रैक्टिस में लाएं तो आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन भी करें। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें बीटा गामा फलन के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और एग्जाम्पल, अनसोल्ड परिभाषाएं बार बार रिवाइज करें। धन्यवाद।